जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है डॉक्टर मोहम्मद मुज़म्मिल हसन। एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरे साथ मिलकर दरूद शरीफ पढ़ लें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज सुबह सुबह उठे तो एक बड़ी जो है दर्दनाक खबर सुनने को मिली है। पंजाब के एक फार्म में जनाब अली कल रात चूँकि काफ़ी अंधेरी और तूफ़ान जो है मौजूद था, तो मैं फैसलाबाद में बैठा हूँ। यहाँ पर रात को काफ़ी अंधेरी आई लेकिन उस लेवल की नहीं थी। लेकिन पंजाब के एक शहर में शदीद आंधी और तूफ़ान के नतीजे में एक बहुत बड़ा गायों का शेड जो है वो ज़मीन बोस हो गया। काफ़ी बड़ा फार्म था, 200 प्लस वहाँ पे जानवरों की तादाद भी थी। फार्म का नाम मैं नहीं ज़ाहिर करना चाहता आपके सामने क्योंकि ऐसे मुनासिब नहीं है, ठीक है जी। कई सारे फार्मर्स जो हैं वो नहीं जो है वो अपनी इंफॉर्मेशन बाहर लीक होना देना चाहते, तो इसलिए एक तो सबसे गुजारिश है कि आप फार्मर के लिए दुआ करें, अल्लाह की ज़ात उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए और जो उनके जानवर हैं उनके लिए आसानी वाला मामला फरमाए। अभी पता करेंगे कि क्या सूरत हाल है, जानवर बच गए या क्या बना, कितना नुकसान हुआ, ये तो बाद में पता लगेगा। तो मुझे ना जी इस वाक़े से अपना एक वाक़या याद आ गया। हम जब नए नए डेयरी फार्म पर थे तो 2011 की बात है जी। दोपहर का टाइम था और मई का महीना था, ठीक है जी। दोपहर 3 बजे की बात है। हम बीट पल्प या चिकंदर का साइलेज जो है फार्म पे मंगवा रहे थे। तो एक जगह पे ना जी फार्म पे बंकर के अंदर साइलेज जो है चिकंदर का वो जो है ना जी वहाँ पर फेंका हुआ था। अचानक से जो ना वो मौसम चेंज होने लगता है, हवा चलने लगती है। तो मैं क्या करता हूँ जनाब, फार्म ओनर जो थे वो उस वक्त फार्म पे मौजूद थे और वो भैंसों वाले सेक्शन में भैंसों की मिल्किंग खुद नोट कर रहे थे। उनको बड़ा शौक था भैंसों की मिल्किंग नोट करने का। मैं पूरे फार्म के मामला देख रहा था, कभी मैं भैंसों में आ जाता था, कभी मैं गाय में चले जाता था। जब मैंने देखा ना कि मौसम चेंज हो रहा है तो फौरी मेरे जहन में आया कि यार चिकंदर जो है ना जी उसको फौरी तौर पे कवर करना चाहिए। ये ना हो कि बारिश आए और हमारा साइलेज ख़राब हो जाए। मैंने जी कुछ 7-8 मजदूर लिए। मजदूर लेके जनाब मैं चिकंदर वाले जो धड़ थी ना साइलेज की, धड़ तो नहीं कह सकते, वो एक फार्म की एक नुक्कड़ थी। 2 दीवारें थी ऐसे, एक दीवार ऐसे थी और एक दीवार ऐसे टेढ़ी थी। तो वहाँ पर कॉर्नर में ना जी हमने चुकंदर फेंका हुआ था। तो मैं खुद भी चला गया। हम चूँकि जवानी थी जनाब, अक्सर औकात में फार्म पे काम में ना खुद शामिल हो जाता था। तो मैंने भी फोड़ा पकड़ा, जो मेरे साथ मजदूर थे उन्होंने भी फोड़ा पकड़ा। साथ हमने जनाब वो शॉपर लिया साइलेज को कवर करने वाला। फटाफट मैंने बंदों से कहा भाई कि जो साइलेज है ना जी इसको फोड़ों से पहले थोड़ा सा बराबर करो और उसके बाद ईंटें लेके आओ। तो कुछ लोग ईंटें लाने लग गए और मैं जो था जनाब कुछ लोगों के साथ मिलके सिकंदर की धाड़ जो थी ना उसको शक्ल देने लग गए। एक दो बंदे जो थे वो शॉपर खोलने लग गए, ठीक है जी, कि चलें यार शॉपर ऊपर डालेंगे, ऊपर ईंटें रख देंगे, तो ये है कि चलें अगर बारिश हो भी जाती है तो हमारा जो साइलेज है वो ख़राब होने से बच जाएगा। अच्छा, अचानक ये होता है कि जो मेरे साथ जो लोग थे ना जी उन्होंने थोड़े फेंके, दौड़ लगा दी। मुझे आज भी याद है, मेरा मुंह इस तरफ था तो पीछे मेरे बैक साइड पे उन्होंने कुछ देखा है और जब उन्होंने देखा ना जनाब तो उन्होंने फौरी तौर पे फोड़े फेंकी और दौड़ लगा दी, प्रैक्टिकली दौड़ लगा दी। जब उन्होंने दौड़ लगाई ना जनाब तो मेरे भी उसान खता हो गए और मुझ में इतना हौसला हिम्मत ना हुई कि मैं देख ही लूँ मुड़ के आखिर पीछे है क्या, आखिर आ क्या रहा है ऐसा। उन्होंने दौड़ लगाई, मैंने भी दौड़ लगा दी। वो मेरे से आगे निकल गए तो मैं धड़ से उतर के तकरीबन 10 फुट फासले पे गया हूँ। यक लख्त जनाब ऐसी शदीद आंधी थी जनाब कि नजराना बंद हो गया। मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, नजराना बंद हो गया। अब जब मुझे नजर नहीं आया तो मैं जनाब अली ना जी बिल्कुल जमीन पे बैठ गया, ऐसे इकट्ठा होके ना जी बिल्कुल जमीन पे बैठ गया। वो नजर तो आ कुछ नहीं रहा था, खड़े आप हो नहीं सकते थे, प्रेशर हवा का बहुत ज्यादा था। मैं ना जी उस हालत में बैठा रहा हूँ, मेरा ख्याल शायद कोई 30 सेकंड या 40 सेकंड, और कुछ नजर नहीं आ रहा था और आंखों को बंद किया हुआ था और अल्लाह को याद कर रहे थे, कलमा पढ़ी जा रहे थे। यार बड़ा वो एक लम्हा था, मैं आज भी कहता हूँ कि मैंने उस वक्त मौत को बड़ी करीब से देखा था, मैं बहुत डर गया था। वो जनाब अली को 30 सेकंड 40 सेकंड या 1 मिनट का टाइम था जनाब। उसके बाद जो है जनाब अली वो अंधेरी जब ख़त्म हुई ना वो एक झटका सा था, वो क्या था मुझे नहीं पता। मेरे साथ आने वाले जो बंदे थे उन्होंने क्या देखा मुझे आज तक नहीं पता। अब जनाब अली जब आंधी ख़त्म होती है ना तो सर
बंदों ने जो फोड़े कईयाँ जो थी ना जी, जो धाड़ के ऊपर फेंकी हुई थी, और वो ईंटें जो हमने धाड़ के ऊपर फेंकी थी, आप यकीन करें उस हवा के प्रेशर से वो सारी की सारी जो थी हमारी तरफ आई। जब आंधी चली गई, मेरी आंख खुली तो कोई फोड़ा मेरे इधर पड़ा हुआ है, कोई मेरे इधर पड़ा हुआ है, कोई 2 ईंटें वहाँ पड़ी हुई हैं, पीछे जो था बीट पल्प सारा उसका शॉपर सारा उतर गया, और बीट पल्प की जो धड़ थी ना उसके ऊपर कोई ईंट नहीं थी और कोई फोड़ा नहीं, सारे आगे की तरफ जैसे किसी ने फायरिंग की होती है उठा के मारे होते हैं। तो अल्लाह का बड़ा शुक्र अदा किया कि मैं उनके रास्ते में था, मुझे नहीं लगा, मैं बच गया, अल्लाह की ज़ात का फजल हो गया। अब जनाब अली 15 मिनट के बाद जनाब जब पूरे फार्म का जायज़ा लिया गया तो पहले पता लगा जनाब कि जो भेड़ों वाला खाता है ना जी, गिर गया सारा ही। तकरीबन मुझे आज भी याद है, कुछ 7-8 भेड़ें जो थी ना जी वो ज़िबा करनी पड़ गई थी, क्योंकि उनको फ्रैक्चर्स आ गए थे, बहुत बुरी तरह ज़ख्मी हुई थी, तो उनको ज़िबा कर दिया गया। जो हमारा मेन सेक्शन था, मिल्किंग वाला हर्ड था, वो तकरीबन 120 जानवरों का हमारा मिल्किंग शेड था, उसकी टोटल छत उड़ गई, टोटल। और वो छत थी सिरकी की, तो सिरकी की छत थी, ठीक है, सारी छत उड़ गई, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रह गया। उसके साथ ही था जी हमारा मिल्किंग पार्लर, मिल्किंग पार्लर की भी सारी छत उड़ गई, सिर्फ स्ट्रक्चर खड़ा रह गया। तो हमारा मिल्किंग पार्लर, हमारा शेड बिल्कुल नंगे हो गए जनाब। शेड से आगे हमारा एक स्ट्रक्चर खड़ा था जनाब, वो था जनाब अली, अल्लाह भला करे आपका, ये जो इजहार की छतें होती हैं ना, पिलर के ऊपर इजहार की छतें थी। तो उसमें ना जी हुआ ऐसे कि जब हवा आई है ना जी, तो ये पिलर खड़े हैं, ऊपर छतें हैं, साइड पे दीवार थी, हवा को क्रॉस ना मिला जनाब। जो छतें थी ना जी वो पिलरों से ऊपर उठ के दीवार के परले साइड पे गिरी, जैसे किसी ने उठा के मारी होती। मतलब ये दीवार है, यहाँ पे छत है, छत दीवार के परे गिरी जाके। उससे ये एडवांटेज हो गया कि चले हमारे जो जानवर नीचे खड़े थे ना वो बच गए। तो जनाब वो 2011 का दिन था और साल था, मई का महीना था मेरा ख्याल, हमने उस पर असेसमेंट की थी। 15 को लाख रुपए का नुकसान जो है ना फार्मर को आप कह लें कि चंद लम्हों में हो गया था। 15 लाख की ना तब बड़ी वैल्यू थी जनाब, अब तो आजकल 2024 में तो 15 लाख महसूस ही नहीं होता। लोग कहते हैं 15 लाख में तो आते ही कुछ नहीं है, लेकिन ये मैं तब की बात कर रहा हूँ भैया जब 1.5 की बड़ी बेहतरीन क्रॉस की गाय आया करती है, ठीक है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। 1.25 लाख 1,20,000 बड़ी बेहतरीन क्रॉस की गाय आया करती है। तो 15 लाख रुपए का नुकसान, शदीद नुकसान का बर्दाश्त करना पड़ा। मुझे आज भी याद है कि कई महीनों तक हमारे जानवर जो थे वो ऐसे ही धूप के नीचे ना जी, शेड में ही हमने उनको रखा, वो छत तो थी कोई नहीं, शावर चला देते थे, तो क्रॉस के जानवर थे वो गुजारा करते गए। बाद में फिर हमने खैर वो छत डलवाई, लेकिन वो दूसरी डलवाई थी जो आपकी डॉडेक्स की छत था, वो डलवाई। तो मुझे आज भी याद है कि ये मामला ना जी अल्लाह की तरफ से हो जाते हैं। और ये एडवांटेज हुआ कि उस पूरे मामले में ना हमारा कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। हमारे जानवर जो थे ना, भेड़ें थी वो ज़ख्मी हुई, तो वो हमने ज़िबा कर ली, बाकी बड़े जानवर का हमारा नुकसान नहीं हुआ। तो अल्लाह के डात से जी डरते रहना चाहिए, और अल्लाह की ज़ात से जो है हमें जो है वो माफ़ी मांगते रहना चाहिए। अल्लाह की ज़ात जो है हम सबको महफूज रखे। ये शेड जो गिरा है ना, ये ऐसा नहीं है कोई नया शेड बना था तो गिर गया, नहीं ऐसा नहीं है, बहुत पुराना बना हुआ था, ये काफ़ी पुराना बना हुआ था, लेकिन वो भी गिर गया। तो बस ये इम्तहान है, आजमाइशें अल्लाह की तरफ से आती रहती हैं। अब आप लोग पूछेंगे शेड कौन सा है, किधर है, कितने जानवर हैं, ये है वो, ये बात मैं आपसे नहीं करना चाहता, क्योंकि जो चीज़ें फार्मर आपके साथ शेयर नहीं करना चाहता तो मैं आपके साथ कैसे शेयर करूँ। बस आज की जो वीडियो है उसका मकसद यही है कि अल्लाह की राह में ना जी हमें ना सदका खैरात करते रहना चाहिए, और अल्लाह से डरना चाहिए, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना चाहिए। ये जो कुदरती आफात होती है ना भैया, इस पे इंसान का कोई, आप कह लें कि ना, इंसान इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारा इस पे कोई, मतलब सैलाब आ गया क्या कर लेंगे, ठीक है ना, आंधी तूफान आए क्या कर लेंगे, कुछ भी नहीं कर सकते। ज़लज़ला आए अल्लाह माफ़ करे क्या कर लेंगे, आप बेबस हैं। बस अल्लाह से माफ़ी मांगनी चाहिए, अल्लाह हमें माफ़ फरमाए, हमारे गुनाहों को अल्लाह माफ़ फरमाए, हम सब पे आसानी वाला मौका फरमाए। आप भी दुआ कीजिएगा, हम भी दुआ गो हैं, अल्लाह के ज़ात जो है इन फार्मर्स को जल्दी जो है को बेहतर जो है अपने जानवरों के लिए शेल्टर का बंदोबस्त करने की तौफीक अता फरमाएँ, और इनके लिए आसानी वाला मामला फरमाएँ। आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, 5 वक्त की नमाज़ बाजमात अदा करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।